अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डेयरी फार्मिंग इन पाकिस्तान फेसबुक और डेयरी फार्मिंग विद अरसलान यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से आप सब ठीक ठाक होंगे और आपके माल मवेशी भी अच्छे होंगे। दोस्तों, सर्दियाँ तो अल्लाह ने चाहा हमारे जानवरों की गुजर गई हैं और अच्छी सर्दियाँ गुजरी हैं। सर्दियों में जानवरों से दूध लेना इतना मुश्किल नहीं होता। अब दोस्तों आ रही हैं आगे गर्मियाँ। तो गर्मियाँ हमारे फार्मर भाइयों के लिए बहुत परेशान कुन होती हैं, क्योंकि बहुत सारे इकदामात करने पड़ते हैं विलायती जानवरों के लिए। एक तो उनका शेड जो है वो हवादार होना चाहिए, आगे पीछे से जनाब दाएं बाएं से उनको हवा क्रॉस जो है वो जानवरों को होती रहे, उनको लगे। दूसरा, पानी की जो फ्रहमी है वो हर वक्त ताज़ा पानी, ठंडा पानी उनको मिले, गर्म पानी उनको ना मिले। और क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से विलायती क्रॉस जानवर जो हैं वो फिर गर्मी करना शुरू कर देते हैं, हाँफना शुरू कर देते हैं और स्ट्रेस में चले जाते हैं, जुगाली कम मारते हैं, मुंह से पानी टपकाते रहते हैं और बुखार जो है आम हो जाता है इन जानवरों को, जिसकी वजह से इनकी जो मिल्क की पैदावार है वो कम हो जाती है, दूध की पैदावार कम हो जाती है, बाकी इनकी जिस्मानी पोजीशन भी डाउन हो जाती है और कमज़ोर हो जाते हैं जानवर। तो आपको आज की वीडियो में एक ऐसा नुस्खा बताना है जो मार्च का महीना तो समझें गुजर गया है, थोड़े से दिन रह गए हैं, अप्रैल से आपने ये नुस्खा नुस्खा जो है ये स्टार्ट कर देना है। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें पड़ने वाली हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। आगे जब शदीद गर्मियां पड़ेंगी तो आपके जानवर गर्मी जो है वो कम करेंगे, ज़्यादा हाँपेंगे नहीं और दूध पे ज़्यादा असर जो है वो नहीं पड़ेगा। इंशाल्लाह दूध बरकरार जानवरों का रहेगा। तो वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सके, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे पेज और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट्स और शेयर जो है वो लाजमी करें। तो आइए दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, एक नुस्खा है, उसमें कौन कौन से अज्जा पड़ने वाले हैं वो आप नोट फरमा लें। सबसे पहले आपने आधा किलो दही ले लेना है और उसके बाद आपने एक पाव, 1 से 1.5 पाव आपने गुड़ ले लेना है और उसको पानी में घोल लेना है। दोस्तों, सर्दियों में खुश्क गुड़ देना, इसकी तासीर गर्म होती है, और जब हम इसको लिक्विड की सूरत में अपने जानवरों को देते हैं तो इसकी तासीर ठंडी हो जाती है। गुड़ या फिर शक्कर, इन दोनों में से कोई भी चीज़ आप जनाब ले सकते हैं। और 1 से 1.5 पाव आपने ये चीज़ें ले लेनी है। उसके बाद जो तीसरी चीज़ पड़ रही है इस नुस्खे में वो है तकरीबन आपने 100 ग्राम सरसों का ऑयल इसमें शामिल कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद 50 ग्राम ग्लूकोज जो है ये आपने शामिल कर लेनी है। और थोड़ा सा आपने जो है वो पानी ले लेना है, उसमें ये सारी चीज़ें मिक्स करके लस्सी सी बना लेनी है। ठीक है, लस्सी बना के उसमें ऑयल भी आप जनाब शामिल कर लें और उसमें आप जो है वो गुड़ का लिक्विड भी आप शामिल कर लें, ग्लूकोज भी उसमें आप शामिल कर लें। ये किसी बोतल में या नाल में लेकर आप अपने जानवरों को हफ्ते में 2 बार पिलाना शुरू कर दें। पिलाना आपने नहायत ही अच्छे तरीके से है ताकि जानवर को अत्थू ना लगे। ठीक है, तो ये आप अपने जानवरों को इस्तेमाल करवाना शुरू कर दें। तो अगर आप पिला नहीं सकते तो चोकर में मिक्स करके आप अपने जानवरों को इस्तेमाल करवा सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप अपने जानवर को ये लिक्विड पिलाएं किसी तरीके से। तो जब आपके जानवर इसको पीना स्टार्ट कर देंगे तो आपके जानवर गर्मियों में इंशाल्लाह गर्मी नहीं करेंगे। जो शदीद गर्मी की वजह से गोबर पतला करना शुरू कर देते हैं, लूज मोशन जो जानवरों को लग जाता है, जो वंडा हम जानवरों को ज़्यादा डालते हैं जिसकी वजह से जानवर का मैदा डिस्टर्ब हो जाता है और जानवर लूज मोशन करने लग जाता है। ये नुस्खा देने से आपका जानवर लूज मोशन नहीं करेगा, गर्मी नहीं करेगा, दूध नहीं कम करेगा। तो ये हफ्ते में 2 बार आप ये नुस्खा इस्तेमाल करवा दिया करें। जब गर्मी ज़्यादा स्टार्ट हो जाए, जून का महीना स्टार्ट हो जाए, जो जून जुलाई का, तो फिर आप एक हफ्ते में 4 बार भी ये नुस्खा इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो इसके अलावा आपने करना यह है कि सरसों की जो खल है वो आप आधा किलो सुबह और आधा किलो शाम अभी से ही आप स्टार्ट करवा दें। अपने आप जो वंडा डालते हैं उसमें आप डाल दें कोई खल चोखर, जिसमें उसमें आप मिक्स करके ये इस्तेमाल करवाना शुरू कर दें। बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है इसमें भी और इसकी तासीर भी ठंडी होती है। जानवर कम गर्मी करते हैं और दूध जानवर जो है वो कम नहीं करेंगे। तो ये अभी से आप सरसों की जो खल है ये डालना शुरू कर दें। इसका टेस्ट थोड़ा सा कड़वा होता है, लेकिन यह है कि जानवर को जब खाना स्टार्ट कर देगा तो आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आगे लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक वीडियो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों की रहनुमाई हो सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।